अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ फैजुल्लाह और आप देख रहे हो फैज डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने बात करनी है फेसबुक एड स्ट्रैटेजी को लेकर के। फेसबुक एड स्ट्रैटेजी एक ऐसा चीज़ है, अगर आपको एक विनिंग स्ट्रैटेजी मिल जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, यानी कोई भी प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। अगर आपके पास 1 2 3 इवन दो के ज़ाहिर बात है, अगर आप एक्सपीरियंस हो जाते हो या फिर मतलब आप एक्सपर्ट लेवल तक जा कर के पहुँच जाते हो तो आपके पास बहुत किस्म के स्ट्रेटजीज होते हैं, हर किस्म का प्रोडक्ट होता है। तो ज़ाहिर बात है फिर आपने हर कंट्री का अलग अलग स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप उससे फ़ायदा ले सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा ROI और ROS जो है ना वो अचीव कर सके। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने लो टिकट स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करनी है और ओवरऑल मैं बात करूंगा, कोई स्पेसिफिक कंट्री को फोकस नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आपके एक माइंडसेट मैं रख सकता हूँ, इवन दो कि इन फ्यूचर मेरा बहुत ज़्यादा प्लान है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे स्ट्रैटेजीज लेकर आऊँ जिससे आपका हेल्प हो सके, जो कि आप कोई भी प्रोडक्ट आप बेच सके। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने थोड़ा सा बात करनी है। पहली जो बात करनी है वो यहाँ पर माइंडसेट को लेकर के हमने बात करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 मिलियन बिजनेसेस एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक। यहाँ पर इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो, ये आप खुद भी सर्च कर ले गूगल के ऊपर और आपको ये चीज मिलेगा कि यहाँ पर 3 मिलियन ऐसे बिजनेसेस हैं जो एडवर्टाइज कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हो कि गूगल एड्स के ऊपर फिर कितने होंगे, फिर SEO के जरिए से कितने बिजनेसेस है जो प्रमोट हो रहे होंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के ऊपर बात कर रहा हूँ क्योंकि फेसबुक के पास बहुत सारा ऑडियंस है। दैट इज वाई जितने भी बिजनेसेस है वो चाह रहे कि मैं फेसबुक के थ्रू से ही अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकूं। और दूसरी ये है कि बहुत ज्यादा चीप है फेसबुक एड्स एज कम्पेयर टू अदर्स जितने भी मार्केट प्लेसेस है। फेसबुक एड्स बहुत ज्यादा चीप है। यहाँ पर देखो आपके सामने है व्हाट टू नो बिफोर यू सेटअप योर फेसबुक एड। फेसबुक एड को सेटअप होने से पहले आपको क्या क्या चीजें, मैं थोड़ा सा इस बारे में बात करूंगा। मैं आपको अपनी फेसबुक एड स्ट्रेटेजी शेयर कर लूंगा। थोड़ा सा आप ये माइंडसेट रेडी करके रखो ताकि जब भी आप एड रन कर सको तो उससे पहले आपने क्या करना चाहिए। यहाँ पर ये चीज मैंने लिखा है और अभी ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इस PDF का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। तो कोई चार्जेस नहीं है, कोई लीड नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर ले, आप इससे फायदा ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि हु आर दे, यानी कि आप जिसको भी टारगेट कर रहे हो, यानी कि उससे पहले, यानी कि जब भी आप सेटअप कर रहे हो फेसबुक एड से पहले आपने अपने जो भी आपका कस्टमर है जिसको आप ऐड शो करा रहे हो, जिसको आप ऐड कॉपी लिख रहे हो, जिसके लिए आप इमेज बना रहे हो ग्राफिक डिजाइनर से, सो अल्टीमेटली आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपका ऑडियंस कौन है, ठीक है। तो ये चीज आपके ज़हन में होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट डज देयर फैमिली सिचुएशन लुक लाइक, यानी कि आपके जो ऑडियंस है उसके फैमिली फाइनेंशियल सूरत हाल कैसा है, वो कैसे मतलब उसकी सर्वाइवल कैसे है, वो कैसे जिंदगी बसर करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करते हैं, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप घर बाई घर जाकर के मतलब उससे पूछ ले कि आप क्या करते हो, ऐसे नहीं है। इट मेक, यानी कि इसको आप आसान बना लीजिएगा, इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करो, इसको आसान बना लीजिएगा। वो इस तरह के आप ऑनलाइन सर्च कर लो, बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारी चीजें। अगर आपको कहीं पर भी कोई मसला आ रहा है तो आप मेरे फैज डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल आप विजिट कर सकते हैं। वहां पर मैंने टारगेटिंग के बारे में, जो फेसबुक एड्स की ऑडियंस टारगेटिंग है, उसका भी मैं लिंक यहाँ पर दे देता हूँ आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेकआउट कीजिएगा, को पूरा पता चल जाता है, ठीक है। हाउ मच डू दे मेक, यानी यहाँ पर ये चीज हमारे सामने है कि वो पैसे कैसे कमा रहे होते हैं, उसका सोर्स ऑफ जरिया क्या है, यानी कि उसका सोर्स ऑफ मेशत क्या है, या वो पैसे कैसे कमा रहे होते हैं, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। वो वेयर डू दे लिव, यहाँ पर ये चीज भी आपके सामने होनी चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं, यानी कि आप जिसको भी टारगेट कर रहे हो वो कहाँ रहते हैं, वो किस कंट्री में रहते हैं, किस इलाके को आप कैप्चर करना चाह रहे हो अपने एड से, तो वो चीज़ आपके सामने होनी चाहिए। फिर आपके सामने है वे डू दे वर्क, वो कहाँ काम करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं, इंडिया में करते हैं, बांग्लादेश में करते हैं, या मतलब कहाँ पर वो काम करते हैं या किस कंपनी में वो काम करते हैं, तो ये चीज़ भी आपके सामने होनी चाहिए। हाउ डू दे स्पेंड देयर फ्री टाइम,
यानी कि वो अपना जो फ्री टाइम है वो कहाँ स्पेंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें अगर आपको पता चल जाता है, इससे ये चीज़ आपके सामने होनी चाहिए कि आप उसकी जो इंटरेस्ट है वो आप अल्टीमेटली फिगर आउट कर लेते हो, ठीक है। तो दैट इज वाई कि ये चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए, तब जाकर के आप इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, बिहेवियर, उसकी जो थॉट्स लेवल है वो आपको पता चल जाता है। दैट इज वाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो बिफोर क्रिएटिंग अ फेसबुक एड, ठीक है। ये चीज आपके सामने होनी चाहिए। अब आते हैं एक्चुअल में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो लो टिकट प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी है। वो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर पीडीएफ आप डाउनलोड कर ले, वो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। $15 आपके पास बजट है, ठीक है। $15 आपने बजट रख दिया पर डे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर 3 एड सेट आपने क्रिएट किए, 3 एड सेट, यानी कि पर एड सेट आपने क्या है $5 रखा है। यहाँ पर आपके सामने है कि पर एड सेट आपने $5 है और 3 एड सेट आपने क्रिएट किया। और ये कैंपेन जो है ना, ये CBO होना चाहिए। मैं सॉरी, ये चीज़ मैं नहीं रखा है इसके अंदर। ये कैंपेन जो है ना, आपने CBO रखना है, क्योंकि आपने जब भी टेस्ट करना है फेसबुक ऐड के अंदर, तो वो चीज़ जो है ना आपने CBO के हिसाब से जाना है। फिर जब आपके पास ये 3 एड सेट आपने रखे हैं, ठीक है, 3 एड सेट और $5 पर एड सेट, यानी कि टोटल $15 बजट है। फिर रन फॉर 3 डेज आपने इसको कंटिन्यू करके रखना है। और आफ्टर 3 डेज आपने क्या चीज़ एनालाइज करना है, क्या चीज़ फिगर आउट करना है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप मैन में रखो कि जब डे 1 होता है, डे 1 आपने $15 स्पेंड किया और उसमें अगर 15 यानी 6 विजिटर्स से कम विजिटर्स आते हैं आपके लैंडिंग पेज के ऊपर या आपके वेबसाइट के ऊपर या आपका व्हाट्सएप है, जो भी कॉल टू एक्शन आपने रखा है, अगर विजिटर्स इतने कम आते हैं तो इट मीन्स के उस कैंपेन को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इट मीन्स के या तो फिर आपका जो प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो उसमें इतनी ज्यादा जान नहीं है कि वो प्रमोट कर सके आप फेसबुक के ऊपर। देखो, हर प्रोडक्ट भी फेसबुक के लिए नहीं होता है, ये भी आप ध्यान में रखो। हर प्रोडक्ट फेसबुक के लिए नहीं होता है और ना हर प्रोडक्ट जो है ना वो ट्रेंड में चल सकता है कि आप फेसबुक के जरिए से उसको प्रमोट कर सकते हैं। हर प्रोडक्ट की अपनी एक लेवल होता है और एक मयाद होता है, उस मयाद तक वो प्रोडक्ट सही तरीके से चल सकता है। सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि फर्स्ट डे में अगर वो 5 विजिटर्स से कम आते हैं तो इट मीन्स कि आपने उस कैंपेन को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, ठीक है। फिर डे 2 है। डे 2 में अगर डे 2 में यानी कि आपने फर्स्ट डे $15 आपका इन्वेस्ट हो चुका है, फिर डे 2 में आपका $30 इन्वेस्ट हो चुका है, तो यहाँ पर अगर 4 एड टू कार्ट से कम आ रही है तो भी आपने कैंपेन को बंद कर देना है। ये स्ट्रेटेजी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ये इस तरह आपने नहीं लेना है कि ये 100% इसी तरह करके रखो। देखो, हर बिजनेस का, हर प्रोडक्ट का, जिस तरह इंडिया की स्ट्रेटेजी है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है, US मार्केट की स्ट्रेटेजी है, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी, यूनाइटेड किंगडम की स्ट्रेटेजी है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये एवरेज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर डे 2 में आपने $15 इन्वेस्ट किया है और एड टू कार्ट जो है ना वो बिलो 4 आ रहा है, तो इट मीन्स के वो वहां पर अलार्मिंग सिचुएशन है, वो आपने फिर बंद कर देना है, ठीक है। तो ये बिजनेस के ऊपर भी वर्थ करता है कि आपका बिजनेस वर्थ क्या है। अभी मेरी बिजनेस का वर्थ पर डे जो मैंने $15 रखा है, तो इट मीन्स के मेरा बिजनेस जो है ना वो बहुत ज्यादा लोअर साइड के ऊपर है। दैट इज वाई कि आपने ये चीज फिगर आउट कर देना है। और ये मेरी अपनी स्ट्रेटेजी होता है, हर एडवर्टाइजर की अपनी स्ट्रेटेजी होता है, बट मेरे लिए यही स्ट्रेटेजी काम करता है। दैट इज वाई आई एम शेयरिंग विद यू ऑल। और डे 3 के अंदर ROS अगर बिलो 2 आ रहा है, यहाँ पर आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पर $45 आपने इन्वेस्ट कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर ROS अगर बिलो 2 आ रहा है तो इट मीन्स के वहां पर अलार्मिंग सिचुएशन है, उसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये कभी कभार मतलब ROS बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी लो टिकट कितना है, मतलब आपकी ऑफर क्या है, आपने कौन सा इंडस्ट्री के ऊपर आप एड्स रन कर रहे हो, तो वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन आपने ये एवरेज एक माइंडसेट यहाँ से लेकर जाना है, ठीक है। इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और इस YouTube चैनल के ऊपर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लो। इन फ्यूचर
फ्यूचर मैं बहुत ज़्यादा फेसबुक एड्स को लेकर के, डिजिटल मार्केटिंग के अपडेट्स को लेकर के या एसईओ के जितनी भी चीज़ें हैं उसको लेकर के मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो शेयर करता रहूँगा आप लोगों के साथ। जितनी भी अपडेट्स है वो मैं शेयर करता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आई टिकट के ऊपर वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि मुझे एक आई टिकट के ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।